Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. Today we are going to discuss about the chapter The Portrait of a Lady by Khushbant Singh. The chapter is prescribed by CBSE in the course of 11th class English core. Now we are going to start the chapter with the very beginning and with the textual reading. Now let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, मेरी grandmother दूसरों की ग्रैंडमदर की तरह वाज एन ओल्ड वुमेन, वो एक ओल्ड वुमेन थी. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो जो थी ओल्ड और रिंकल्ड फेस वाली या झुर्री वाली, जिनके फेस पर झुर्री होती हैं, वो लगभग 20 ईयर्स से ही ऐसी दिखाई पड़ती थी जब से मैं उनको जानता था. पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग कहते थे कि वो कभी सुंदर और युवा रही थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये मानना कठिन था. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था या पिक्चर थी, इमेज थी, वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के अबव ऊपर टंगा हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहने हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके ढीले ढाले कपड़े थे या ढीले ढाले कपड़े वो पहने हुए थे पोर्ट्रेट में, पिक्चर में. हिज लॉन्ग वाइड बियर्ड, उनकी जो लंबी सी दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो उनकी चेस्ट का लगभग बिल्कुल सामने फ्रंट वाला हिस्सा जो होता है उसको कवर करती थी, या उनकी दाढ़ी जो थी वो उनके लगभग आधी सीने तक आ जाती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग 100 ईयर के बूढ़े दिखाई पड़ते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस तरह के पर्सन नहीं दिखाई पड़ते थे हु वुड हैव ए वाइफ, की उनकी वाइफ भी रही हूँ या उनके बच्चे भी रहे हों, बल्कि वो ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे लगते थे जैसे कि उनके बहुत सारे और भी बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे हों, पोती पोते परपोते रहे हों. एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और मेरी ग्रैंड मदर के बारे में, वो क्या रही हैं, बीइंग यंग, एक सुंदर और युवा होने के नाते. द थॉट ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, लेकिन उनको मैं जो हूँ बुरा नहीं कह सकता, बुरे भला या डिस्गस्टिंग विचार नहीं दे सकता. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम्स एज सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वो अक्सर जो है हमें उन खेलों को बताती थी जो जब वो अपने बचपन में खेला करती थी. दैट सीम्ड, ये सब मुझे कैसा लगता था, क्वाइट एब्सर्ड, बिल्कुल फालतू सा. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उसकी तरफ से मुझे जो है बिल्कुल एकदम अनडिग्निफाइड लगता था या डिसग्रेसफुल मुझे दिखाई पड़ता था, अशोभनीय दिखाई पड़ता था. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, हम इस बात को जो थे इस तरह से मानते थे जैसे कि ये कहानियाँ हों, और वो भी जो प्रोफेट्स होते हैं, जो पैगंबर होते हैं या जो पुरोहित होते हैं और किसी धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं. इसी तरह से ही हमें उनकी कहानियाँ लगती थी. आगे, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो लगभग जो थी हर समय वो छोटी कद की थी, थोड़ी मोटी थी, और ऑलवेज बीन स्लाइटली बेंट, और लगभग हर समय झुकी हुई सी रहती थी. हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, उसके फेस पर झुर्रियाँ इधर से उधर दौड़ती हुई थीं. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह उसके फेस पर झुर्रियाँ ही थीं. टू एवरीवेयर, एक जगह से दूसरी जगह उसके फेस पर झुर्रियाँ ही नज़र आती थीं. नो वी वर सर्टेन, लेकिन हमें निश्चित था,
शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, वी वर सर्टेन, हम पूरी तरह से निश्चित थे, हम ये पूरी तरह से मानते थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज, कि वो बिल्कुल ऐसे ही रही थी। वी एज वी हैड नोन हर, जब से हम उसको जानते थे वो वैसी की वैसी बूढ़ी हमें दिखाई पड़ती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई दे सकती हो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और लगभग एक ही जैसी एज में रहने वाली हो फॉर 20 ईयर्स, लगभग 20 ईयर्स से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं लगी हो, शायद वो कभी सुंदर नहीं रही हो। द नरेटर इज थिंकिंग वेदर शी हैड बीन प्रेटी एवर, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो वास्तव में सुंदर थी। शी hovered about the horse in spotless white, and one hand resting on her waist to balance her stoop, and other telling the beads of her rosary. But she was always beautiful, लेकिन वो सभी समय से ही वो सुंदर थी, हर समय वो सुंदर दिखाई पड़ती थी। सी होबल्ड अबाउट द हॉर्स, और वो जो घोड़ा होता है उसकी तरह बिल्कुल लंगड़ाती हुई सी। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, बिल्कुल सफ़ेद बालों वाली, स्पॉटलेस जिस पर कोई धब्बा ना हो, वो जो थी ऐसी दिखाई पड़ती थी एकदम। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, अपने आप को जो है बैलेंस बनाने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए वो अपनी वेस्ट पर हाथ रखे रहती थी। एंड द अदर, और दूसरा हाथ वो टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरा हाथ वो अपनी माला पर रखती थी, जाप माला पर, जिस पर वो जाप करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उसकी जो सिल्वर मतलब जो चांदी की तरह दिखाई देने वाली लॉक्स, बालों की लटें थीं, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, मतलब खुली हुई सी वो उसके चारों ओर पड़ी रहती थी। ओवर हर पेल, उसकी जो पेल ऐसा फेस था, उसकी पीले कलर की बॉडी थी, उस पर वो जो थी सफ़ेद कलर की बालों की लट अनटाइडली खुली पड़ी रहती थी। पकड़ फेस, उसके पकड़ फेस पर, पकड़ फेस मीन्स झुर्रियोंदार फेस। एंड हर लिप्स, और उसके जो लिप्स थे, होंठ जो थे, वो कंस्टेंटली मूव्ड इट इन ऑडिबल प्रेयर, और उसके जो लिप्स, होंठ जो थे, लगभग लगातार मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर, और उसके लिप्स अनऑडिबल, जिससे कि ज़्यादा आवाज़ ना आए, केवल मुंह उसका, होंठ उसके फड़फड़ाते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वास्तव में वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो बिल्कुल विंटर में जो लैंडस्केप होते हैं माउंटेन में, उसकी तरह सुंदर। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और बिल्कुल प्योर वाइट सेरेनिटी, स्वच्छ और शांत, वाइट सेरेनिटी, स्वच्छ और शांत, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और शांत वातावरण में, और बिल्कुल कंटेंटमेंट, संतुष्ट वातावरण में रहने वाली वो दिखाई पड़ती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर वेरी गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी
with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरी ग्रैंड मदर और मैं वर गुड फ्रेंड, हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मेरे पेरेंट्स ने जो था मुझे उसके साथ छोड़ा था। वैन दे वेंट टू लिव इन सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे तो उन्होंने मुझे उसके साथ, मेरी ग्रैंड मदर के साथ मुझे छोड़ा था। एंड वी वर कंस्टेंटली, और हम सदैव से ही, उस समय से ही लगभग साथ साथ थे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो अक्सर मुझे सुबह को जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, वो जो अपनी मॉर्निंग प्रेयर थी उसको मोनोटोनियस जो ना चेंज होने वाली हो, लगातार आने वाली, जो चेंज ना होने वाली, एक जैसी सिमिलर साउंड हो, उसमें वो गाती रहती थी अपनी प्रेयर। वाइल सी वाथड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी उस समय में। इन द होप, इस आशा में कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इस आशा से वो गाती थी कि मैं उसको सुनूंगा और जो है उसको दिल से लूँगा। आई लिसनड, मैं सुनता तो था, बिकॉज